निर्गतं पश्यन्नात्मन्यायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं गृह्णहरिहराः हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविरमा एधि वेदस्मा आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन अधितेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। तो इसमें पूर्व पक्ष चल रहा था। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई ब्राह्मण में भी और मंत्र भाग में भी, ब्राह्मण में भी मंत्र भाग में भी दोनों का उपक्रम उपसंहार एक है और यहाँ उपनिषद में भी ऐसे देखा जाता है। तो भाई ये कर्म के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा गया, फिर अचानक जो है ये ज्ञान की और वो अकर्मी के लिए ज्ञान है, ये ज्ञान जो अकर्मी का है सन्यासी का है, ये कैसे हो सकता है, ये बात कही थी। इसमें ये जो ज्ञान है कर्मी को ही है। ठीक है, इस बात को हम मान लेते हैं कि मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है, पर ये बात उचित नहीं है कि ये अकर्मी को ही होगा, गृहस्थ को नहीं होगा, सन्यासी को ही होगा, ये बात उचित नहीं है। तो इसमें पूर्व पक्षी रहा। अब सिद्धांती ने कहा सिद्धांति हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान कहना ठीक नहीं है। परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपत्ते, परमार्थ विज्ञान होने पर फल का दर्शन ना होने से क्रिया की सिद्धि नहीं है। परमार्थ विज्ञान जब बोध हो जाएगा तो फल ना होने से कोई क्रिया भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि क्रिया जो होती है फल को ही आगे रख करके होती है। यदुक्तम, जो ये कहा कि कर्मणा एव च आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च इत्यादि, जो ये तुमने जो कहा था कि कर्मी का ही आत्मज्ञान है, कर्म संबंधी, कर्मी का ही आत्मज्ञान है और कर्म संबंधी वाला है, कर्म संबंध वाला है, ये जो कहा था इत्यादि ना, वो जो है ठीक नहीं है, वो बात ठीक नहीं है।
परम ही आप्त कामम सर्व संसार दोष वर्जितम ब्रह्म अहम अस्मि इति आत्मत्वेन विज्ञाने कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनम आत्मनो अपश्यतः फलादर्शने क्रियानोपपद्यते। क्योंकि जो परमात्मा है, परम आप्त काम है, संसार दोष से जो रहित है, ऐसा जो ब्रह्म है वो मैं हूँ। आप्त काम सर्व संसार दोष से रहित जो परम निरतिशय है वो ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा आत्मत्वेन विज्ञान है, ऐसा आत्म रूप से जिसने जान लिया है कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, जान लेने पर कृत और अथवा कर्तव्य, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हाँ, ये कृतेन करने योग्य और ये करते हैं, ऐसा प्रयोजन, अपना कोई प्रयोजन ना देखते हुए और फल दर्शन ना होने पर, कोई फल ना चाहते हुए, तो क्रिया नोपपद्यते, क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती, प्राप्त नहीं हो सकती। जो भी क्रिया होती है कुछ पाने के लिए तो करते हैं, जब कुछ पाना ही नहीं है तो कौन करेगा। और वहाँ कुछ अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होने पर कुछ फल तो है नहीं। जब फल नहीं है तो कर्म कैसे होगा। फलादर्शने भी नियुक्तत्वात् करोति चेत, यदि तुम ऐसा कहो, मतलब ये सिद्धांती पूर्व पक्षी के मुंह से कहता है कि यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि फल का दर्शन, कोई फल ना चाहिए, फल का दर्शन ना होने पर भी नित्य कर्म करो, शास्त्र नियतत्वात् करोति, आपको शास्त्र मुक्त करता है कर्म करने के लिए। फल भले ही नहीं चाहिए, ना तुमको चाहिए, लेकिन शास्त्र की आज्ञा का तो पालन होगा। तो शास्त्र नियुक्तत्वात्, शास्त्र के द्वारा तुम नियुक्त हुए हो, इसलिए करता ही है, वो कर्म करता ही है। यदि ऐसा कहते तो कहते ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नियोग अविषय आत्मदर्शनात्, ये विधि है अविषय आत्मदर्शनात्, इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम च आत्मनः प्रयोजनम पश्यन् तदुपायार्थी यो भवति स नियोगस्य विषयो दृष्टो लोके न तो तद विपरीतो नियोग अविषय ब्रह्मात्मदर्शी। हाँ, नियोग का जो अविषय आत्मदर्शन है, नियोग माने विधि, नियोग का अविषय जो आत्मदर्शन है, उससे वो होने के कारण इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग। तो पुरुष इस प्रयोजन को ना देखते हुए, इस प्रयोजनम पश्यन्, अपना प्रयोजन मिल गया, नियोग आत्मविषय, ये तो रहा। यहाँ है ऊपर से पांचवी पंक्ति। ठीक है अब बता दी तब हाँ, नियोग आत्मदर्शन जो है नियोग का विषय नहीं है, यानी विधि का विषय नहीं है। तो नियोग अविषय आत्मदर्शनात्, आत्मदर्शन वियोग का विषय ना होने के कारण पुरुष जो है इष्ट का संयोग, ये अच्छा है मुझे मिले, अनिष्ट है मुझे नहीं मिला, इसको हटाओ, है इस प्रयोजन को देखते हुए ही उसके उपाय के लिए, इष्ट को प्राप्ति के लिए, अनिष्ट को हटाने के लिए, उन उपाय के लिए, उपाय का अर्थ ही होता है उस उपाय वाला होता है, और तब जो है वो नियोगस्य विषय दृष्ट, वो नियोग का विषय देखा जाता है लोक में, तब वो विधि का विषय देखा जाता है कि मुझे चाहिए तो ये करना है और मुझे नहीं चाहिए तो हटाओ यहाँ से। तो लोक में ऐसा देखा गया, परंतु उसके विपरीत जहाँ विधि का विषय नहीं है, नियोग अविषयात् ब्रह्मात्मदर्शी में ऐसा क्रिया नहीं देखी जा सकती। सारी क्रिया है जो है वो फल की प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए है। यह विधि और निषेध
ये चाहिए या नहीं चाहिए? आत्मदर्शी के लिए नहीं। आत्मदर्शी के लिए नहीं, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं। ब्रह्मात्मत्वदर्शी ब्रह्मात्मत्व अदर्शी भी ब्रह्मात्मदर्शी अपि संश्रेत नियुज्येत नियोग अविषयोपि सन न कश्चिन न नियुक्त इति सर्व कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्यम प्राप्नोति च अनिष्टम। ब्रह्मात्मदर्शी भी युक्त हो गए, नियोजित नियुक्त करे, नियोग का अविषय होता हुआ भी, नियोग का अविषय होता हुआ भी ब्रह्मात्मदर्शी वो उसको करे ही नियुक्त हो गए, तो ऐसा होने पर तो न कश्चित न नियुक्ता, यानी फिर तो जो ऐसा होगा नियुक्त न होने वाला कोई रहेगा ही नहीं। कश्चित न नियुक्ता है, फिर तो नियुक्त ना होने वाला कोई रहेगा ही नहीं। सब पर विधि निषेध है, कोई रहेगा ही नहीं। न कश्चित न नियुक्ता इति सर्व कर्म सर्वेण सर्वदा, सब कर्म सबके द्वारा हमेशा करना ही प्राप्त होता है कि सब कर्म ही करें, फिर तो ये बात प्राप्त होगी। यदि कोई नियोग का विषय मतलब कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता कोई, ज्ञान हुआ या ना हुआ है, कुछ भी हुआ, अधिकारी हो अनधिकारी हो, सब कर्म करे ही, तब तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। और वो च अनिष्टम, और वो इष्ट है नहीं, क्योंकि अंदर से तो सबकी पुरुष की मांग यही है प्रत्येक की, मैं निष्कर्मा हूँ, तभी तो सोने को जाता है। कर्म करने के लिए नहीं जाता, सोने के लिए जरूर जाता है। कर्म करने के लिए मजबूरी, वो उसकी मजबूरी है, कर्म करना मजबूरी है, लेकिन सोना उसको मजबूरी नहीं है, वो तो सोना चाहता ही है। थक जाते वो मजबूर नहीं, थक जाते तो क्या ना ऐसा नहीं, थकने पे ही, बिना थके तो ने बिल्कुल काम ना करे कोई, वो सोना नहीं चाहता है। वो अपने निष्कर्म, उसका स्वरूप है निष्कर्म है, उस निष्कर्म स्वरूप में बैठना चाहता है, वो थक करके नहीं करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं थक भी जाते हैं, लेकिन ये कि ना भैया कल को कोई काम हो नहीं पाएगा, फिर भी करो, फिर भी करो। जब थक जाते तो उसको सो जाना चाहिए, तो उसी समय पूरा थका हुआ है, तनिक भी नहीं, कुछ ऐसे हाथ पैर नहीं हिलने को, फिर भी ये रहता है कि मैं कर लूं, पूरा कर दूं। इस थक करके नहीं करना चाहता, वो अपने स्वरूप में बैठना होता अपने, इसलिए सोना चाहता है। तो ब्रह्मात्मदर्शी में ये नहीं देखा जाता है, तब तो कोई कर्म किए बिना रहेगा ही नहीं। किसी के द्वारा भी कोई कर्म बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, सबको नियुक्त करना होगा, और वो इष्ट नहीं है। न च सह नियुक्तुम शक्यते किंचित, और वो जो ब्रह्मात्मदर्शी है वो किसी के द्वारा भी उसको नियुक्त करना संभव नहीं सकता, क्योंकि आपको कितना ही करें, जब आपको नहीं चाहिए चीज तो कोई कितना ही भी कहे लगेगा नहीं। आमनायस्यापि तत्प्रभवत्वात् न ही स्विज्ञान उत्थेन वत्सा स्वयं नियुज्यते। यदि कहो कि फिर भी लगना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा को पालन करना चाहिए, तो कहते हैं आमनायस्यापि तत्प्रभवत्वात्, जो वेद है ना, शास्त्र है, वो भी उसी से तो उत्पन्न हुआ है। नहीं स्विज्ञान उत्थेन, अपने विज्ञान से उत्पन्न वाणी के द्वारा वो स्वयं को नियुक्त नहीं कर सकता है। अपनी वाणी के द्वारा अपने को नियुक्त नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी से उत्पन्न हुआ है, और वो उसी को नियुक्त करे ऐसा नहीं हो सकता। जैसे देखा जाता है समाज में कि बहुविध स्वामी अविवेकिना भ्रत्तेन, कोई विद्वान है, बहु कुछ जानने वाला मालिक है, और वो ना कुछ जानने वाले मूर्ख नौकर के द्वारा कोई ये कहे कि नौकर कहे कि तुम ये करो, तो ऐसा लगने वाला नहीं।
वो उसका ज्ञान ज्यादा है, सब प्रकार से ठीक संपन्न है, और वो मूर्ख से सेवक के द्वारा कहे कि ये करो तो ऐसा करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से वेद उसी से उत्पन्न हुआ है, उसके विज्ञान से उत्पन्न उसी की वाणी के द्वारा वो उसको नियुक्त नहीं कर सकता। आमनायस्य नित्यत्वे सति स्वातंत्र्यात् सर्वान् प्रति नियुक्तुम सामर्थ्यमिति चेत्, आमनाय का वेद का नित्यत्व होने पर स्वतंत्रता से सबके प्रति नियुक्त सामर्थ्य है ही। यदि ऐसा कहूं मैं कि वेद तो नित्य है, अपौरुष है, होने पर स्वतंत्रता से सबको वो नियुक्त करता ही है, सब उसका शासन मानेंगे ही। यदि ऐसा कहते हो तो ना, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। उक्त दोषत्वात्, जो उक्त दोष है अभी जो मैंने बताया है, ये दोष आ जाएगा। तथापि सर्वेण सर्वदा सर्वशिष्टम कर्म कर्तव्यम इति उक्तो दोषो अपरिहार्य एव। और इसके अलावा क्या होगा कि सबके द्वारा सब शिष्ट कर्म यानी विहित कर्म, सबके द्वारा सब विहित कर्म करने ही चाहिए, हमेशा करने ही चाहिए, ऐसा जो कहा था इतिउक्त, वो दोष की भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी। ये जो पहले अभी हम कहा है कि कोई भी निष्कर्म रह ही नहीं सकता, क्योंकि निष्कर्मता के लिए श्रुति कहती है नैष्कर्म्यम् आचरेत्। इन श्रुतियों का क्या होगा? फिर तो ये होगा कि कोई भी नियोग के अतिरिक्त कोई रह ही नहीं सकता है, तो ये दोष भी उपस्थित हो जाएगा। तदपि शास्त्रेण एव विधीयते, तो भी शास्त्र के द्वारा विधान किया ही जाता है। यदि ऐसा कहें कि तो भी शास्त्र के द्वारा विधान किया ही जाता है। यथा जैसे कर्म कर्तव्यता शास्त्रेण कृता, यदि ऐसा कहते हो कि शास्त्र के द्वारा ही फिर भी शास्त्र विधान करता ही है, तो जैसे कर्म कर्तव्यता शास्त्रेण कृता, जैसे कर्म की कर्तव्यता शास्त्र ने बताया कि ये कर्म करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वैसे ही आत्मज्ञान भी तस्सैव कर्मणः शास्त्रेण विधीयते। वैसे ही आत्मज्ञान भी उसी कर्मी के लिए शास्त्र का विधान किया जा, शास्त्र के द्वारा विधान किया जाता है। यदि मैं ऐसा कहूँ तो भी शास्त्र से करना ही चाहिए। जैसी कर्म कर्तव्यता शास्त्र ने की है, वैसा ही आत्मज्ञान उस कर्मी को भी शास्त्र ने विधान किया है, वो करना ही चाहिए। तो कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि विरुद्ध अर्थ बोधकत्व अनुपपत्ति, क्योंकि श्रुति विरुद्ध अर्थ नहीं कर सकती, दो अर्थ नहीं बता सकती। विरोध अर्थ भी करो भी और ना भी करो। एक ही आदमी के लिए कहा जाए कि तू कर अब तू ना कर, एक ही काल में एक ही आदमी को ये दो बात नहीं कही जा सकती। एक आदमी को अलग अलग काल में तो कही जा सकती है कि अब तुम करो अब मत करो, पर एक ही काल में करो भी और ना भी करो, ये विरोध नहीं हो सकता है। विरुद्ध अर्थ बोधकत्व अनुपपत्ति, विरुद्ध अर्थ बोधकत्व तो श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। नहीं एकस्मिन् कृत अकृत संबंधित्वम तद विपरीतत्वम च बोधितुम शक्यम शीत उष्णताम इव अग्नि। जैसे अग्नि को शीतल भी बताया जाए और उसको उष्णता भी बताया जाए, इसी प्रकार से एक में ही कृत और अकृत यानी पुण्य और पाप संबंधी भी कहा जाए, उसको पाप पुण्य संबंधी भी कहा, और उसके विपरीत भी कहा जाए। निर्मल उज्जवल स्वच्छ पवित्र भी उसको कहा जाए, अकर्ता भी कहा जाए और कर्ता भी कहा जाए। ऐसा जानने के लिए शक्य नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि विरुद्ध अर्थ दोनों नहीं हो सकते हैं। जैसे अग्नि में उष्णता और शीतलता नहीं हो सकती। न च इष्ट योग चिकीर्षा आत्मनो अनिष्ट वियोग चिकीर्षा च शास्त्रता। और देखो भाई, शास्त्र ने जो है इष्ट की
इष्ट प्रिय वस्तु की प्राप्ति की इच्छा और अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा, ये शास्त्र ने नहीं करी। शास्त्र ने नहीं करी कि तुमको ये चाहिए तुमको ना चाहिए, ये हमारी मांग है। उसका तो रास्ता उसने बताया कि तुमको चाहिए तो ऐसे ऐसे करके तुमको ये प्राप्त होगा, ये नहीं चाहिए तो ये छोड़ दो। उसने तो रास्ता बताया, ये नहीं कि तुमको ये करना, ये इच्छा तुमने उत्पन्न करी है। शास्त्र ने तुमने इच्छा उत्पन्न नहीं करी कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, ये शास्त्रकृत नहीं है। क्योंकि सर्व प्राणी नाम तदर्शनात्, यदि शास्त्र करता तो फिर सबके लिए करता, सब प्राणी नाम तदर्शनात्। और ये जो पाना, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति, ये सब प्राणियों में है। जिनको शास्त्र ज्ञान है उनको भी है और जिनको नहीं है उनको भी है, पशु पक्षी को भी है। शास्त्रकृत है, शास्त्रकृत चेद उभय में दी, शास्त्रकृत दोनों होती, शास्त्र ने इनको बताया होता तो गोपालादि नाम न दृश्येत अशास्त्रज्ञत्व तेषाम। जो ग्वाला है, ग्वालिया हैं, जिन्होंने पोहे चुराने वाले, जिन्होंने कभी शास्त्र के बाद छोड़, जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, जिनको लोक व्यवहार भी ठीक नहीं है, हैं, जो शास्त्र को ना जानने वाले उन गोपाल आदियों का, उनको ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो भी जो है पता चल जाए कि वो आप इच्छा रखते हैं। हाँ, इष्ट की इच्छा रखते हैं, अनिष्ट की निवृत्ति चाहते हैं। वो भी भले ही आवे नहीं आवे, लेकिन इतना बड़ा मोबाइल सब पे मिला गया। उनमें देखो जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ आश्रम में एक वो है, छत्तीसगढ़ का हुआ है, वो उसको एक अक्षर नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन फोन इतना बड़ा रखता है। कैसे करके 2-4 चीज कर ली है उसने। अंधे चला लेते हैं। हाँ, तो हम देखा, मैं बड़ा फोन का तो नहीं मालूम, पर छोटा फोन जो होते हैं बटन वाले, उनको तो चलाते हैं। उन्हें कोई तो ये जो है गोपाल आदि शास्त्र को ना जानने वाले, उनमें भी ये इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति देखी जाती है। यदि शास्त्रकृत होती तो ये शास्त्र को जानने वालों के में होती, लेकिन सब में होती है। यदि ही स्वतः अप्राप्त हो तत्शास्त्रेण बोधितव्यम्, क्योंकि जो स्वतः प्राप्त वस्तु है वो शास्त्र के द्वारा जाननी चाहिए। क्योंकि जो अपने से अप्राप्त हुआ है वो शास्त्र के द्वारा बताई जाती है, जाननी चाहिए। तच्चेत कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञानम शास्त्रेण कृतम। यदि कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र के द्वारा यदि शास्त्र ने कृत कर्तव्यता के विरोधी आत्मज्ञान का उपदेश किया है, आत्मज्ञान का उपदेश किया है, तो कथम तद विरुद्ध हम, तो वे अग्नि में शीतलता के समान और सूर्य में अंधकार के समान उसका विरुद्ध कर्तव्यता कैसे उत्पन्न कर सकता था। यदि वो शास्त्र ने किया कृत कर्तव्यता के विरोधी आत्मज्ञान का उपदेश किया है शास्त्र ने, तो फिर अग्नि में शीतलता के समान और सूर्य में अंधकार के समान ऐसी विरुद्ध कर्तव्यता कैसे कर सकता था कि ये एक ही आदमी करो भी और ना भी करो। विरोध कथम तद विरुद्धाम कर्तव्यताम पुनरुत्पादित शीतताम अग्नौ तम इव च भानव। सूर्य में अंधकार और अग्नि में शीतलता के समान ऐसी विरुद्धता कैसे उत्पन्न कर सकता है कि तुम करो भी और ना भी करो। बिल्कुल विरोध बात नहीं कर सकता। न बोध्यति एव चेत, यदि कहो कि ऐसा बोध तो कराता ही नहीं है, यदि तुम कहते हो कि जो आप कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ऐसा बोध तो कराता ही नहीं है,
तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा बुद्ध कराता है, का शास्त्र चित्त है। ऐसा नहीं है कि कर्म का ही प्रतिपादन करता है, अकर्म का प्रतिपादन नहीं करता है। अकर्म का भी, निष्कर्मता का भी है, अक्रियत्व का भी प्रतिपादन करता है। कैसे करता है? सामे आत्मा इति विद्यात्, वह मेरा आत्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान ब्रह्म है। यहाँ कौन सी क्रिया है? यहाँ कौन सी कर्तव्यता है? तदा आत्मानम अवेत, उस अपने आत्मा को ही उसने जाना। अब कोई क्रिया नहीं। तत्त्वमसि, वो तू ही है। इति एवं आदि वाक्यानाम तत्परत्वात्, इत्यादि जो वाक्य हैं वो आत्मपरत्व तो है, अक्रिया परत्व है, कर्तव्यता का के परायण नहीं है ये वाक्य। तो ऐसा नहीं है कि करने का ही विधि निषेध के लिए शास्त्र कहता है, इससे परे की बात नहीं कहता। ऐसा नहीं, ऐसा हजारों श्रुतियां ऐसी हैं। उत्पन्नस्य च ब्रह्मात् विज्ञानस्य अबाध्यमानत्वात् नानुत्पन्नम भ्रांतम वाया। यदि तुम ऐसा कहो कि ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं, ज्ञान होता है। या ये भ्रांति है, तो ऐसी बात नहीं है। उत्पन्न ब्रह्मात् विज्ञान का अबाध्यमानत्वात्, तो बाधित नहीं होता, बाधित नहीं होता। अनाउत्पन्नम की उत्पन्न हो, ऐसी बात भी नहीं है, उत्पन्न भी होता है। और कहो कि भ्रांत, तो भ्रांति भी नहीं। ऐसा कहना कि भ्रांत है, उत्पन्न नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है कहना। त्यागेपि प्रयोजन अभावस्य तुल्यत्वमिति चेत्, तो ना कृतेन कश्चनः इति स्मृतिः है। हाँ, त्यागेपि प्रयोजन अभावस्य, यदि ऐसा कहो कि कर्म का त्याग होने पर भी कोई प्रयोजन तो है नहीं, कर्म का त्याग कर भी दो, करने से जैसे प्रयोजन नहीं है, तो कहते हैं ना करने से कोई प्रयोजन भी तो नहीं है। तुम त्याग की बात क्यों कहते हो? कर्म करने की बात क्यों नहीं कहते हैं? तो त्यागेपि, कर्म का त्याग होने पर भी प्रयोजन नहीं देखा जाता। प्रयोजन अभाव से तुल्यत्व, ये तो समानता ही है। यदि ऐसा तुम कहते हो, और उसमें गीता में कहा ना कृते नेह कश्चन, कि करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, यहाँ शास्त्र कह रहा है। तो समानता ही है, तो फिर ये कर्म त्याग की ही बात क्यों कहते हो? कर्म त्यागी को ही आत्मज्ञान होगा। से आहु विदित्वा ब्रह्म वित्थानमेव कुर्यात्, जो कहा कि उस ब्रह्म को जान करके वित्थान ही करे, ये बात जो है ऐसा क्यों कही जा रही है? तेषाम अपि एष समानो दोषः, इसलिए उनका भी ये दोष समान ही है। प्रयोजन का अभाव होने के कारण उनका दोष भी समान ही है। त्याग करने पर भी कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई उपलब्धि नहीं है, तो ये तो दोष समान ही है। और यदि तुम ऐसा कहते हो तो ये ऐसा नहीं है। प्रयोजन है, प्रयोजन क्यों नहीं? प्रयोजन तो है, अज्ञान निवृत्ति प्रयोजन होता है। तो कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। अक्रिया मात्रत्वात् वित्थान से, जो छोड़ना है, जो त्याग है, वित्थान है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। बोले कितने अनर्गल बात करते हैं। त्याग कर रहे हैं और ये कह रहे क्रिया नहीं है इसमें। पूर्व पक्षी कहे कि त्याग कर रहे हैं, क्रिया नहीं है, तो कहते हैं, सिद्धांत कहता है क्रिया अक्रिया मात्र, वित्थान जो है, त्याग जो है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। हमारे हाथ में हमने हाथ फैला कर रख दिया, अब गिर गया, अब कौन सी क्रिया है? भाई करने न करने में तो भेद, करने में तो भेद है, पर न करने में क्या भेद है? हाँ, वो करने में तो कहता है कि करने में तो विधि है। हाँ। सिद्धांति कहता है कि करने में विधि है, कि ना करने में कौन सी हुआ है? वहाँ तो त्याग ही है। तो कहते जो वित्थान है उसमें कोई क्रिया नहीं है।
इसलिए संन्यास ग्रहण नहीं होता। कहते ना संन्यास हमने ले लिया, ये वाक्य ठीक नहीं है, ये वाक्य ठीक नहीं है। क्योंकि संन्यास जब हमने किसी को ले लिया तो त्याग कहाँ हुआ, ग्रहण ही हो गया। तो संन्यास होता है। अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भाव, क्योंकि जो प्रयोजन है वो अविद्या के कारण ही होता है। मैं वस्तु धर्म, वस्तु का धर्म नहीं है, वस्तु का धर्म प्रयोजन नहीं है। वस्तु तो स्व प्रयोजन स्वरूप है। सब प्राणी नाम तद दर्शनात्, सब प्राणियों में वह देखी जाती है। सब प्राणियों में ये देखा जाता है, किसी में इच्छा ना हो तो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं कर सकता बिना इच्छा। सब प्राणी नाम तद दर्शनात्, सब प्राणियों में देखा जाता है। प्रयोजन तृष्णया च प्रियमाणस्य वांग मन काय ही प्रवृत्ति दर्शनात्। प्रयोजन की तृष्णा से कि ये मुझे चाहिए, इस प्रयोजन की तृष्णा से प्रेरित होकर के मन वाणी शरीर के द्वारा कर्म करता है। प्रयोजन की तृष्णा से, प्रयोजन नहीं है तो कोई प्रवृत्ति नहीं है। सो अकाम्यत व्यायामे स्यात्, इनको पांक्त कर्म बोलते हैं। उसने कामना की कि मेरे पत्नी हो जाए, फिर मेरा पुत्र हो जाए। अब भैया पत्नी हो गई, पुत्र खाने कुछ न हो तो कहेगा मुझे धन मिले। धन धन कब तक कोई देगा, तो फिर मुझे कर्म करना चाहिए। ये 5 चीज, तो पुत्र, पत्नी, पुत्र, अपुत्र भी, फिर धन और फिर कर्म। तो धन क्या है, 2 है यहाँ, दैवी वित्त और मानुष वित्त। तो ये कर्म, इनको पांक्त कर्म बोलते। पांक्त कर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि पंक्ति छंद में 5 ही अक्षर होते हैं। जैसे गायत्री छंद में 24 अक्षर हैं, भृति छंद में कल आया था भृति सहस्त्र 36 अक्षर हैं। ऐसे पंक्ति छंद में 5 अक्षर। तो उसकी सामान्यता से 5 की सामान्यता से इसको पांक्त कर्म कह दिया। पांक्त कर्म 5 जिसमें है, तो ये पांक्त कर्म है कि मुझे पत्नी हो जाए, मुझे धन मिल जाए, सब पांक्त कर्म में ही फंसे हैं। इत्यादि ना पुत्र वित्त आदि पांक्त लक्षणम काम्यम एव इति उभे हेते साध्य साधन लक्षणे एषणे एव। और भी श्रुति ने कहा, क्योंकि 2 ही साध्य साधन लक्षण, 2 ही ऐसा है। जैसे 3 ऐसा का ही लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, वो 3 नहीं, ये 2 ही ऐसा है। कौन कौन सी 3 जो ऐसा है 2 में ही विभाजित हो गई, साध्य और साधन। ये चाहिए और इसके लिए ये साधन है। समस्त ऐसा इसी में तो आ गई। पुत्र चाहिए, ये तो साध्य हो गया और उसके लिए साधन होगा। स्त्री साधन हो गया, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि साधन हो गया। बस 2 ही ऐसा है। और भी संक्षेप करना चाहो, 3 से 2 हो गई, और भी संक्षेप करना चाहो तो एक अनात्म ऐसा ही है। अपने से अन्य को देखना ही यही एक ऐसा है। इतने में समापित हो जाए। तो ये 2 ही साध्य साधन लक्षण है, ऐसने एवं, ये दोनों ही ऐसा है। ऐसा कहाँ बताया, बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात निश्चय किया गया है। अविद्या काम दोष निमित्ताया वांग मन काय प्रवृत्ते पांक्त लक्षणया विदुषः अविद्या आदि दोष अभावात् अनुपपत्ते क्रिया अभाव मात्रम वित्थानम न तो यागादिवत अनुष्ठे रूपम भावात्मकम भावात्मकम। अविद्या काम दोष की निमित्त से ही, अविद्या काम दोष के निमित्त से ही, और कैसा है पांक्त लक्षण। पांक्त लक्षण अविद्या काम दोष के कारण ही मन वाणी शरीर की प्रवृत्ति होती है।
इसके बिना प्रवृत्ति नहीं होगी। और अविद्या आदि दोष अभावात, अविद्या आदि अविद्या काम दोष जो निवृत्त हो जाए तो फिर क्रिया की क्रिया अभाव मात्र वो अनुपपत्ति क्रिया नहीं होगी। क्रिया अभाव मात्रम वित्थानम, तो जो वित्थान है, त्याग है, वो केवल क्रिया मात्र अभाव रूप ही है। प्रयोजन की समाप्ति हो जाए, अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो अब फिर कोई क्रिया नहीं है। क्रिया के मूल में कर्ता है और कर्ता जो है कुछ चाहता है। यदि कर्ता में कुछ चाहा ना हो तो कर्ता तो ब्रह्म ही है। फिर कर्ता में यदि चाहा ना रही कुछ तो कर्ता जो है ब्रह्म ही है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। क्या बोलते हो ब्रह्म, उसमें भी तो है मानस में एक चौपाई, जाहे न चाहिए कबू कुछ तू समझ है ये समेत। हाँ ये भी और भी है, और भी कहा है। और फिर कहा मैं तू याग आदिवत अनुष्ठेय रूपम भावात्मकम, ये यज्ञ के समान अनुष्ठेय रूप भावात्मक ये व्युत्थान नहीं है। ये जो त्याग है अनुष्ठेय के, यज्ञ की तरह जैसा अनुष्ठान करना, ये यज्ञ की तरह जो अनुष्ठान करते हैं इसका फल होता है, उसका साधन होता है, ऐसा ही भावात्मक नहीं है। तच्च विद्यावत पुरुष धर्मिति न प्रयोजन अन्वेष्टव्यम, और वह जो वित्थान है अविद्या विद्यावत, विद्वानों का ये विद्वान पुरुषों का धर्म है, क्योंकि आपका स्वरूप क्या है, निष्कर्म है। आपकी सिद्धि का है नैष्कर्म सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि संन्यासेनादि गच्छति, तो आपका स्वरूप है निष्कर्मता। तो विद्यावत पुरुष धर्मी है इति न प्रयोजन अन्वेष्टव्यम, इसलिए प्रयोजन का की खोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विद्यावान का पुरुष का धर्म है निष्कर्मता। नहीं तमसी प्रविष्टस्य उदित आलोके यद गर्त पंख कंटक आदि अपतनम तत् प्रयोजनमिति प्रश्नारहम। अंधकार में प्रविष्ट हुआ और सूर्य निकल जाए, सूर्य उदित हो गया, सूर्य के उदित होने पर, प्रकाश हो जाने पर वो गड्ढे में, कीचड़ में, कांटे आदि में नहीं गिरता है, तो इसमें क्या प्रयोजन है? क्या कोई गिरेगा नहीं, तो हम क्या प्रयोजन रह गया? तो तत्किम प्रयोजनम प्रश्नार्यम, तो वहाँ उसके ना गिरने का क्या प्रयोजन है, ऐसा ये प्रश्न के योग्य बात नहीं है। क्यों करे ही वित्थानम तरही अर्थ प्राप्तत्वात् न चोदनार्हम इति, तब तो वित्थान जो है तब तो अर्थ प्राप्त होने, इसमें स्वतः प्राप्त होने, त्याग जो है स्वतः प्राप्त होने के कारण न चोदनार्हम, चोदना नहीं है, विधि नहीं है, वो नियोग नहीं है, नियोग को ही चोदना बोलते हैं। ये मीमांसक के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। तो वित्थान है तब तो स्वतः प्राप्त होने के कारण वो विधि का विषय नहीं हो सकता। गारस्ते चेत पर ब्रह्म विज्ञानम जातम तत्रैव अस्तु अकुर्वतः आसनम न ततो अन्यत्र गमनमिति चेत, यदि ऐसा कहें कि किसी गृहस्थ यदि पर ब्रह्म विज्ञान उसको हो जाए, किसी गृहस्थ को तत्व ज्ञान हो जाए और वो कहे कि तत्रैव वस्तु, ना कुछ करता हुआ मैं घर में ही रहूं, बैठा रहूं, घर में ही बना रहूं और यही रोटी खाता रहूं, ये आग्रह हो कि मैं घर में ही रहूं। घर में रहना अलग बात है, पर आग्रह कि मैं घर में ही रहूं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी गृहस्थ को ज्ञान हो जाए और ब्रह्म ज्ञान हो गया और वो कहे तत्रैव वस्तु,
ना कुछ करता हुआ यही रहूं तो न ततो गमनमिति, उससे अन्यत्र गमन ना करे तो क्या होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं हो, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। किसी को तत्व ज्ञान हो जाए और ये आग्रह बने कि मैं घर में ही रहूं, ऐसा आग्रह नहीं हो सकता ना, ऐसा, क्योंकि काम प्रयुक्तत्वाद गारस्थस्य, गृहस्थ आश्रम तो काम प्रयुक्त है, बिना पैसे के गृहस्थ आश्रम चलने वाला नहीं है। बिना कर्म के, बिना धन के, बिना पत्नी के, जिनके पत्नी नहीं है उनकी घर गृहस्थी अधूरी पड़ी रहती है। कोई अतिथि जाए तो सेवा करने वाले नहीं मिलेगा। तो काम प्रयुक्तत्वाद गारस्थस्य, गृहस्थ तो काम प्रयुक्त है, काम के द्वारा प्रेरित हुआ है, तो उस गृहस्थ में वो कैसे रह सकता है? विक्षेप होगा, छोड़कर चला जाएगा। यदि सचमुच में को ज्ञान भी ना हुआ हो, वैराग्य ही हुआ हो, अपने मुक्त स्वरूपता का बोध ना हुआ हो, वैराग्य उसको हुआ है, तो भी वो घर गृहस्थी को चला नहीं पाता है, क्योंकि वहां तो छल बल सब चाहिए। और ये ऐसा नहीं बताए, ऐसा ये कि मैं घर में ही बैठा रहूं, अन्यत्र न जाऊं। हाँ, दोनों जो ऐसा ऐसा ही, वही तो कह रहे, काम प्रयुक्त का हो, ऐसा ही तो है काम। और क्या, तो घर में ही बना रहूं, तो ये अन्यत्र ना जाऊं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि काम गृहस्थ तो काम प्रयुक्त है। तुम रहना चाहते हो, यही क्यों रहना चाहते हो, ये आसक्ति कामना है ना, है। वो बात अलग है कि कहीं और रह रहे थे, जैसे वहां रहे वहां भी कुछ दिन रह लिए, पर मैं यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, तो ये जो है, हाँ, यहीं रहूंगा इसी में, तो ये जो है काम प्रयुक्त है। एतावान वही काम, श्रुति ने कहा बस इतनी ही कामना है। उभे ये ते ऐसने एवं, ये दो ही ऐसना है, साध्य साधन लक्षण यही ऐसना है, यही कामना है कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। चाहिए वाले, ये चाहिए ये ना चाहिए, वो कहीं भी सुखी नहीं रह सकते। सामान्य रूप से देख लीजिए, और हमको तो ये चाहिए और यहाँ हमको मिलता नहीं, तो हम यहाँ नहीं रह सकते। तो काम निमित्त पुत्र वित्त आदि संबंध नियम अभाव मात्रमेव नहीं तत्व अन्य गमनम वित्थानम उच्यते। काम निमित्त, काम के कारण ही पुत्र वित्त आदि संबंध नियम अभाव मात्र ही, न ही तत्व अन्यत, उससे गमन जो है, अन्यत गमन जो है वो वित्थानम उच्यते। कामना के निमित्त पुत्र वित्त आदि संबंध नियम का अभाव मात्र ही ये त्याग है, वित्थान है। ये इनका संबंध नियम जो है, इनका अभाव हो जाए तो यही वित्थान है, यही त्याग है। और संन्यास धारण करके भी यदि काम निमित्त सब ये बने हुए हैं, कामना बनी हुई है, तो वित्थान नहीं है, त्याग नहीं है, वो भी वही है, केवल लाइफ स्टाइल चेंज होती है। हाँ, लाइफ स्टाइल चेंज। ततो न गारस्थ एव अकुर्वत आसनम उत्पन्न विद्यस्य, इसलिए गृहस्थ का ही अकुर्वत ना करते हुए, उत्पन्न विद्यस्य विद्वान गृहस्थ का न कुछ करते हुए गृहस्थ में ही रहना संभव नहीं। एतेन गुरु शुश्रूषा तपसो अपि अप्रतिपत्ति विदुषः सिद्धा। और ये भाई गृहस्थ में ही नहीं है, ये सन्यास में भी है। क्या है? काम, एतेन काम अभाव रूप से, काम अभाव हो गया तो फिर वो जो है कि वो मैं आजीवन जब तक मेरे प्राण निकले मैं इस आश्रम को ना छोड़ूं, गुरुजी को ना छोड़ूं, ये भी संभव नहीं। एतेन गुरु शुश्रूषा तपसो अपि अप्रतिपत्ति विदुषा सिद्धम, ये विद्वान की भी सिद्ध नहीं होती। यानी कामना उसको ना हो तो कि गुरु आजीवन मैं गुरु सेवा ही करता रहूं,
और मैं तप ही करता रहूं, ये भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सन्यासी के लिए कहा जाता है न गुरु न चेला, अचल सन्यासी अकेला। लेकिन ब्रह्मचारी की बात नहीं कही जाती। ब्रह्मचारी को जब तक बोध नहीं हो जाता, गुरु के शरण में ही रहे, गुरु की सेवा करे और आत्मज्ञान ले। इसलिए विविधुषु सन्यासी को भी गुरु की शरण में ही रहना चाहिए। विद्वत सन्यासी के लिए नियम नहीं। अब एक कोई बड़े चतुर गृहस्थ निकले, उन्होंने क्या कहा, अत्र केचिद गृहस्था भिक्षाटनादि भयात परिभवात। उन पर चोट किए जा रहे, बहुत चतुर बनते हैं ना, कोई कोई गृहस्थ अपने को बहुत चतुर बनते हैं, तो उन पर चोट की जा रही है। अत्र केचिद गृहस्था भिक्षाटनादि भयात परिभवात च दृश्यमाना सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शनता उत्तरमाहु। कोई बड़ी सूक्ष्म दृष्टि वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, तार्किक बुद्धि वाले कुछ गृहस्थ हैं, तो क्या कहते हैं, भिक्षाटनादि भयात, कि भैया सन्यास लेंगे तो भिक्षाटन करनी पड़ेगी, घर घर भीख मांगनी पड़ेगी, हैं, और कोई गाली फिक्री भी देगा, हैं, अपमान भी कराएगा कोई, तो भिक्षाटन आदि के भय से अपरिभवाच, कोई हमको तिरस्कार करे इसके भय से, तो कहता है कि नहीं भाई घर में रह कर ही भजन कर लो। क्या है, घर में रहो तो वन में रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे सूक्ष्म तार्किक बुद्धि वाला, तो उसने कहा भिक्षुरपि, क्योंकि भाई भिक्षु उनका भी तो नियम है, वो भी तो भिक्षा लेने जाते हैं, और हम कुछ करते नहीं, यहाँ रोटी मिल जाती है और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हम अपने घर में मांग लेते हैं, तो अपने घर में मांग लेंगे, वो भी तो भिक्षा ही मांगता है। तो भिक्षुरपि भिक्षाटनादि नियम दर्शनात्, क्योंकि वो सन्यासी का भी तो शरीर धारण मात्र थी, जो शरीर को धारण, शरीर मात्र को धारण करना चाहता है, केवल शरीर चलता रहे, शरीर धारण मात्र अर्थी जो भिक्षु सन्यासी है, वो भी तो भिक्षाटन आदि नियम देखा जाता है उसका, वो भी तो भिक्षाटन करता है, भिक्षा के लिए जाता है। अगृहस्थस्यापि साध्य साधनेष्णो उभय विनिर्मुक्त, लेकिन मैं तो ऐसा गृहस्थ हूँ, मुझ में तो कोई ऐसा है ही नहीं। गृहस्थ भी, गृहस्थ का भी, जो विद्वान गृहस्थ है उसका भी साध्य साधन ऐसा दोनों से विनिर्मुक्त, देह मात्र धारणार्थ आसन आच्छादन मात्र उपजीवित, तो केवल देह मात्र के लिए ही खाना पीना, खाना 2 रोटी और कपड़ा, इतने मात्र से जीवित रहने वाला गृहस्थ ही वो गृहस्थ, ग्रह ये वस्तुवासन, घर में ही रहे, ऐसा घर में ही रहे, संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो भी तो भिक्षा के लिए जाता है, हम ही अपने घर में 2 रोटी मांग लेंगे। तो न स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य काम प्रयुक्तत्वात् इति उक्तो उत्तरम एतत्। ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि स्वगृह विशेष परिग्रह, अपने घर में ही रहना, स्वगृह विशेष परिग्रह जो नियम है कि इसी घर में रहूंगा, अपने घर में ही रहूंगा, तो ये काम प्रयुक्तत्वात्, ये तो पहले ही कह दिया कि कामना वहाँ है, आसक्ति जरूर है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, अपनापन तो लगा हुआ है, अपनापन तो लगा है। यदि कोई सन्यास बीमार हो जा कहीं, ना भैया मुझे तो घर ही ले चलो, मुझे, मैं नहीं रहने वाले। गंगा किनारे गुजरात के एक महात्मा थे, बुद्धगिरी महाराज, पूरे जीवन गंगा किनारे बिताया। अब बड़े परिश्रम, बहुत परिश्रम करते थे, ज्ञानवान तो उनको नहीं था, लेकिन सेवा बहुत था। और जब मरने के समय उनको आया, तो सबने समझाया कि आपकी जो भी सेवा सब यहाँ तैयार है, हम इलाज करवा रहे हैं, शारीरिक सेवा भी सब कर रहे थे, लेकिन ना, मैं तो भाई घर ही रहा। यानी इतना आग्रह किया और गाड़ी करके गुजरात उनको पहुंचाना ही पड़ा। ये क्या है, काम प्रयुक्तत्व। हाँ, एक बात तब तो मान भी ले थोड़ी देर के लिए कि कोई भी सेवा नहीं कर रहा, निष्ठा हमको है नहीं, ज्ञान निष्ठा है नहीं, और कोई सेवा करने वाले ऐसे चल रहे हैं,
तब तो एक बात मान भी ला एक प्रकार को, जब हम सेवा करने वाले तैयार हैं, पैसा इलाज करने वाले तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन रहूंगा वहां भले होगा ना होगा, जरूरी है कि वहां हो जाएगा। जिसने 50-60 साल घर से बाहर कर दिए तो हो सका भैया भैया तो मर गए हो, नाती पोता जरूर करेंगे, वो धारणा बना लीजिए, धारणा बना लिए। स्वगृह विशेष परिग्रह नियम जो है काम प्रयुक्तता, काम का ही अपने घर में ही रहना जो है ये तो काम प्रयुक्त है, ये पहले ही कह चुके हैं इस बात को। स्वगृह विशेष परिग्रह अभावे च शरीर धारण मात्र प्रयुक्त आसनाच्छादन अर्थी स्वपरिग्रह विशेष अभावे अर्थात भिक्षुकत्वम एवं, यदि ऐसा कोई है स्वगृह विशेष, अपने घर में विशेष परिग्रह का अभाव हो कि मुझे यहीं रहना है, ऐसा तो नहीं है, घर में रह लेता है, वो बात नहीं कही जाए कि ना रह रहा। स्व अपने घर में विशेष परिग्रह के अभाव होने पर और शरीर धारण मात्र ही कपड़ा, खाना कपड़ा है उसका, तो अपने घर विशेष के अभाव होने पर वो अर्थ रूप से भिक्षुत्व ही है, भले उसने गहरी कपड़े आदि पहने या नहीं पहने, तो गहरी कपड़े आदि कोई महत्व नहीं, इनको तो लिंग कहा है, ये तो चिन्ह है। एक जगह आएगा कहीं श्रुति है कि न लिंगम धर्म कारणम, स्मृति है, न लिंगम धर्म कारणम, ये स्वरूप का कारण नहीं है लिंग, ये तो व्यवहार है। व्यवहार ये है कि साधन में सुगमता हो जाती है, भगवान की उस ब्रह्म ज्ञान के लिए सुगमता है, ये लिंग उसके लिए एक साधन है, पर ये स्वरूप नहीं है। हाँ, सचेत करता स्वरूप नहीं है। न लिंगम धर्म कारणम, धर्म माने ये संन्यास का कारण नहीं है कि यही हो, संन्यास का कारण तो ये है कि काम प्रयुक्त निवृत्ति हो जाए। तो अर्थ रूप से वो भिक्षुत्व ही है, उसका सन्यासीपना ही है। शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षो शौचादौ च तथा गृहिणोपि विदुषो अकामिनो अस्तु नित्य कर्मसु नियमेन प्रवृत्ति यावत् जीवादि श्रुति नियुक्तत्वात् प्रत्यवा परिहारा इति। शरीर धारणार्थ, शरीर को की रक्षा के लिए भिक्षाटन आदि में जो प्रवृत्ति है, जैसे नियम से भिक्षु की देखी गई है, सन्यासी की शरीर धारण मात्र प्रवृत्ति भिक्षाटन और नहाना, खाना नहाना, शौच आदि माने पवित्रता, शौच जाना, स्नान आदि करना जो है ये, और भिक्षाटन आदि जो है वो भिक्षु की शरीर धारण मात्र जैसे देखी गई है, वैसे गृहस्थ की भी, विद्वान गृहस्थ की भी, अकामी की भी नित्य कर्मों में नियमेन, नियम से प्रवृत्ति, यावत जीवा अग्निहोत्र आदि में कर्म करता रहूं, श्रुति नियुक्तत्वात् प्रत्यवाय परिहार, प्रत्यवाय के परिहार के लिए, यदि ऐसा है तो ये उचित नहीं है। आगे कहेंगे एतन नियोग विषयत्वेन विदुषः प्रत्युक्त अशक्यम नियोगत्वाच्च इति। इससे नियोग का विषय होने के कारण, जो विद्वान है नियोग का विषय ना होने के कारण वो प्रत्युक्तम अशक्यम नियोगत्वात्, वो उसका खंडन किया जा चुका है नियोग का विषय होने से विद्वान का, कि ये ऐसा ही हो, परिहार यानी प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए है, या यावत जीव जब तक मैं अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहूं, ये जो है ये काम प्रयुक्त है, इसका खंडन पहले किया जा चुका है। कि विद्वान है, अकामी है, लेकिन नित्य कर्म मैं करता ही रहूं जब तक, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि यावत जीव जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र आदि करे, तो और प्रत्यवाय भी नहीं लेगा ना करने से। तो ये जो बात है ये ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि उसका खंडन हम पहले ही कर चुके हैं। हम कर्म कर रहे हैं तो बिना कामना के नहीं है। ठीक है, फल नहीं चाहिए आपको, विधि की किंकरता रहना
विधि की किंकरता ना बनाता रहना, ये तो आपकी कामना है ही है कि भाई मुझे फल नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्र आज्ञा कहता है तो मुझे करना ही चाहिए। हाँ, तो उसमें विधि निषेध का तो पालन करना ही पड़ेगा फिर। पालन है ही है, वो भाव तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चाहिए जहाँ अर्थ आ गया तो विधि हो गई ना, कर्तव्यता जहाँ आ गई वो विधि हो गई। तो ऐसे ब्रह्मात्मदर्शी पर कोई शास्त्र की विधि निषेध नहीं करता, वो तो वेद के ऊपर भी अपने चरण रख के ऊपर उठ जाता है, वहाँ कोई विधि विधान नहीं रह जाता। अब पूर्व पक्षी कहता है कि यावत जीवादि नित्य चोदना अनर्थक चेत, शास्त्र में इतना भरा पड़ा है कि जब तक जिए तब तक कर्म ही करे। यज्ञ पात्र दहंती, यहाँ तक कहा कि उसको यज्ञ पात्र के साथ जला दो। जब शरीर छूटे तो उसके पंच पात्र आदि हैं, जो श्रुवा आदि यज्ञ पात्र हैं, उनको उनके साथ ही उसको जलाओ। तो इन श्रुतियों का क्या होगा? तुमने अकर्मा की बात कह दी, इनका होगा क्या? और सबसे ज्यादा श्रुति यही है, कर्म की श्रुति है, तो इनका क्या होगा? तो कहते हैं तुम्हारा ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्युत विषयत्वेन अर्थवत्वा, ये तो अज्ञानी के लिए है, कर्ता भोक्ता वाले के लिए है, उसको करना ही चाहिए। जब तक कर्ता भोक्तापना बना हुआ है, अज्ञानी है, संसारी है, तो उसको यज्ञ पात्रों के साथ ही जलना चाहिए, कर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। और ना ही तत्वज्ञानी को भी कर्म में जिसकी प्रबल प्रवृत्ति है, वैराग्य जिसको नहीं हुआ है, उसको उस कर्म से हटाना भी नहीं चाहिए, वो अपने आप हटेगा। न जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, उसको लगावे नहीं, जोते नहीं, न जो से सर्वकर्माणि, बल्कि कर्म में ही लगा के रखे, कर्म का परित्याग नहीं करे, ये उचित नहीं है। वो क्यों? वहां से कर्म का परित्याग उसको करा दिया, इधर कोई गति हुई नहीं, माँ प्रवृत्ति हाँ इधर प्रवृत्ति है नहीं, हाँ, तो किताब को न तो वो क्या रहेगा? वो प्रमादी होगा, हाँ, वो जो है प्रमादी हो जाएगा और उच्छृंखल हो जाएगा, मनोमुखी हो जाएगा, जो मन में आएगा तो करेगा। इसलिए ये उचित नहीं है कि कर्म से त्याग नहीं, तुमको सत्संग करना चाहिए, तुम कुछ और नहीं, और मत करो कुछ भी, तुम पिंड दान आदि बंद करो सभी, कोई ये 13 वेरे करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई करना है तो सत्संग कराओ, खर्चा कराओ, यहाँ किसमें खर्चा कर लो, ये उचित नहीं है। ये मैंने महात्मा को सुना ऐसा बोलते हुए कि पिंड दान मत करो, 13 हो जा मर जा, तो ये मत करवाओ, सत्संग करवाओ, ये उचित नहीं है। ये व्यवहारिक भट्ट नया, शंकराचार्य ने कहा व्यवहारिक भट्ट नया, व्यवहार में जो कुमारिल भट्ट ने कहा है वही नियम लागू होना चाहिए। आजकल ऐसे मत चल रहे ना, राधा स्वामी आदि सब यही तो निषेध करते हो। उनको कहो खूब माने, तो सत्संग करो, भिक्षा कर रोटी खा लो, ले जो कुछ मत, ये कुछ कर जाए सत्संग, ये कुछ सत्संग करिए ना आगे। हाँ हो ठीक बात है, कहाँ कर रहे हैं? टाइम पे नहीं कहते भैया पर मांगे लगा हमने, और फिर आ जाओ सत्संग करो, जान देखना भी करना जाए। इसलिए कहा नैष्कर्म, श्रुति ने कहा जो आप कह रहे हो उसी बात को श्रुति ने कहा। नैष्कर्म वो है श्रवण से जो त्याग करके ही श्रवण करे, और श्रुति में भी याद नहीं आ रही, नैष्कर्म सिद्धिम आचरित, नैष्कर्म सिद्धिम आचरित, छोड़ करके ही उसका आचरण करे, ये है। और एक श्रुति और है, सन्न्यास श्रवणम कुर्यात्, सन्यास करके ही श्रवण करे, जो आप कह रहे हो वो यही है, सन्न्यास श्रवणम कुर्यात्। तो अविद्युत विषयत्वेन अर्थवत्वात्, ये तो ऐसा मत कहो, उसकी उपयोगिता है, अर्थवत्ता है, अज्ञानी के लिए से बड़ा सुना बताए हुए संन्यास लेके बात, ज्ञान तो है सकत में गृहस्थ है, लेकिन निष्ठा नहीं होगी। हाँ, निष्ठा त्याग से होगी। हाँ, ज्ञान होगा, ज्ञान तो होगा, ज्ञान हो जाएगा,
परंतु निष्ठा नहीं होगी। और निष्ठा क्यों नहीं होगी? कर्म विक्षेप है। जब तक कर्म का त्याग नहीं होगा तब तक निष्ठा नहीं होगी। ऐसा कहा है, देखो गीता में, सत्व शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, सर्व कर्म संन्यास, ज्ञान निष्ठा मोक्षेति। 5वें अध्याय में, अब श्लोक तो याद नहीं कौन से श्लोक के भाष्य में ऐसा कहा है कि पहले अंतःकरण शुद्धि होगी, फिर ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति तक गृहस्थ है, फिर क्या है इसके बाद? सर्व कर्म संन्यास, उसके बाद सर्व कर्मों का संन्यास करे तब निष्ठा होगी। वो विद्वत सन्यासी है, वो केवल त्याग मात्र, जिस क्षण उसने त्याग किया उसी समय वो निष्ठ हो गया, क्योंकि ज्ञान तो उसको है। हाँ, ज्ञान तो है, ज्ञान है। त्याग मात्र जो विक्षेप आ रहा था, वो कर्म विक्षेप उसको बैठने नहीं देता था। जिस समय उसने छोड़ा उसी क्षण वो निष्ठ होगा। इसलिए शास्त्र में विद्वत सन्यासी ही ज्यादा है। गृहस्थ आश्रम में उनको ज्ञान हो गया, क्योंकि ऐसी रूपरेखा तैयार रहती थी उस समय गृहस्थ वैदिक युग में कि उसको गृहस्थ आश्रम में ही ज्ञान हो जाता। बस उसको केवल त्याग मात्र की देर रहती थी, और जिस समय त्याग किया तो उसी समय वो पूजनीय हो जाता था। आज भी जिस समय कोई सन्यास किसी को दिया जाता है, सन्यास होने के बाद में सब उसको प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ब्रह्मनिष्ठ है। अच्छा भले वो कर्मनिष्ठ हो इस समय, वो नहीं कहा जा रहा, पर शास्त्र नहीं दिखाता है कि वो ब्रह्मनिष्ठ होगा। और जो विविदिशा सन्यासी है, वो भी श्रुति है, वो गुरु की शरण में रहे जब तक उसको ज्ञान ना हो। यत्तु भिक्षु हो शरीर धारण मात्र प्रवर्तस्य प्रवर्ते नियतत्वम न प्रवर्ते न प्रयोजकम। किंतु जो भिक्षु है, शरीर धारण मात्र प्रवर्त जो भिक्षु है, वो प्रवृत्ति नियतत्वम, उसकी जो प्रवृत्ति है नियत प्रवृत्ति है, नियम से प्रवृत्ति। नियत प्रवृत्ति का मतलब यहाँ स्वाभाविक, अध्यारोपित नहीं है कि तुमको गृहस्थी हो तो तुमको ये काम करना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, वो उसकी स्वाभाविक है। अब जैसे शौच जाना ये स्वाभाविक है। अब इसमें कहो कि तो हम तो नियम, हमारा तो शौच जाने का नियम है, ये हो सकता है कोई? बस ये भिक्षाटन आदि करना भी, ये वहाँ कोई नियम नहीं है, वो स्वभाव से शरीर धारण मात्र इतना ही है। इसलिए गृह सन्यासी के लिए ये नियम नहीं रहता कि वो जो है ऐसे ही भोजन करे। वो चलते भी खा सकता है, बैठ के भी खा सकता है, हाथ में भी खा सकता है, थाली में रख के भी खाए, क्योंकि नियम नहीं है। आचमन आदि का नियम नहीं है। वो तो केवल जो भूखी कुतिया है, क्षुधा रूपी भूखी कुतिया, उसको टुकड़ा डालना, उसकी जो भूख है उसकी निवृत्ति के लिए है। तो नहीं तो वो चिल्लाती रहेगी भूखी कुतिया। शरीर धारण मात्र प्रवर्तस्य प्रवर्ते नियतत्वम। भिक्षु का शरीर धारण मात्र प्रवर्त की वो प्रवृत्ति नियत है। न प्रवर्ते न प्रयोजक, वो उस प्रवृत्ति से वो प्रयोजक नहीं है, कुछ उसके द्वारा हमको पाना हो, ऐसा नहीं है कि हम रोटी खाएंगे तो हम कुछ पाना है, ये नहीं, प्रयोजक नहीं है वो, उसका स्वभाव है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये शरीर है तो भूख प्यास उसकी होगी ही। ये प्रयोजक है कि लड्डू आने चाहिए, कचौड़ी आनी चाहिए, ये प्रयोजक है। जो मिल गया सो पा लिया, केवल ये, हाँ, ये प्रयोजकता, उसमें कुछ सिद्ध करना हो, ये प्रयोजकता होगी। आचमन प्रवर्तस्य पिपासा अपगमवत अन्य प्रयोजनार्थत्वम अपगम्यते। आचमन प्रवर्त, जैसे किसी को प्यास लगी हो, आचमन प्रवर्त की प्यास अपगम मात्र, उसकी निवृत्ति मात्र है। किसी को प्यास लगे
तो उसकी निवृत्ति मात्र ही है, न अन्य प्रयोजनार्थत्वम, उसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं। प्यास लगी है तो पानी पी रहे हैं, उस प्यास की निवृत्ति के लिए कुछ अन्य प्रयोजक ने कि उससे कुछ हम और चीज पाएं। इसलिए सन्यासी का मनोर स्वप्न आदि भी अत्यंत कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि जो कि वो आवश्यक, अत्यंत आवश्यक जो स्वभाव से प्राप्त है, बस वहीं तक उसकी प्रवृत्ति रहती है। जब अन्य प्रवृत्ति नहीं रहती है तो मनोराज्य नहीं होता है। अब मनोराज्य नहीं होता तो स्वप्न भी तो एक मनोराज्य है, वो भी नहीं हो सकता। जागृत जो आवश्यकता है, आवश्यकता में मन का खिंचाव नहीं है, वो शरीर का, आवश्यकता शरीर की है। और जो मनोराज्य है वो मन की चीज है। जो मन में चिंतन होता रहता हाँ, है, ये मिले, स्वस्थ रहे, हाँ, तो उसको मनोराज्य होगा, और उसको मनोराज्य होगा। और जो शरीर तक की है वो आवश्यकता है, उसको पूर्ति हो जाती है। दोनों ही बात है। सन्यासी तो सोने तीनों ग्रस्त है, दूध को नाश्ता करवा देते। अब ये कौन कह रहा है? ये सन्यासी कह रहा है, गृहस्थ है? ये तो मुझे शास्त्र की बात करें ना ना, हाँ वही तो ये शास्त्र ये कह रहे हैं कि ये कौन कह रहा है, ये आदेश कौन दे रहा है? शास्त्र की बात दोनों के तो बता, एक ने तो तुम्हारे कह दी कुछ ऐसा हो जाए देखा बताने को तो शास्त्र की बता रहे, वो तो शास्त्र कह रहे हो, शास्त्र जी ने के लिए बता रहे भैंस बांधे आए होने के न च अग्निहोत्रादि नाम, बच्चा न पाल पा रहे हो, तुम्हें जलेबा खवाए देंगे। सभी थोड़े बच्चे गृहस्थों की श्रद्धा है भाई, इसमें क्या श्रद्धा है जी, जलेबी खवा ना ठीक है, उनके वो खिलाने दे, लेकिन ये कह कौन रहा है? बात ये है, ये जो है आप उपदेष्टा होकर कहना चाह रहे हैं या शास्त्र होकर कहना चाह रहे हैं? तो आप में उपदेष्टा हो कहना चाहते हैं, शास्त्र हो कहना चाहते हैं, तो आपने एक उपाधि ओढ़ रखी है। इस उपाधि को ओढ़कर हम ऐसा करना चाहते हैं, तो ये उपाधि वाला जो है, बताओ कि निर्वाह दूध जलेबी ते होयो कि जो कुछ मिल जाए बातें होयो, जो मिल जाएगा उसी गृहस्थ के लिए ऐसा आया है वर्णन, ऐसा नहीं है। जो ये कह रहे हैं गृहस्थ के लिए ऐसा वर्णन आया है, जैसे इसके लिए आया है, किसी यज्ञ आदि को उसमें कहा है, 13 आदि के लिए कहा है कि वो जो है ब्राह्मण को संतुष्ट कराए, यानी उसको प्रसन्न कराए, है आया है उसका वर्णन। पर प्रश्न तो ये है कि ये हमारे तुम्हारे मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है। ये वो खुद ही करेंगे। हम उन कर्तव्यता को हम क्यों वो हैं? कोई गृहस्थ कमी ना छोड़े, कोई गृहस्थ कमी ना छोड़े। हाँ, आप जी माने जी बैठे कोई कमी ना छोड़े, पर हमारी का इच्छा है कि जी लावे का बुलावे, उन्हें प्रेरणा चाहिए तो ना कभी छोड़ते, जब प्रेरणा ना मिली तो जानतू ना कहाँ से पेड़ ना खावे की दैया कभी और दैया पेड़। चलो आगे। आत्मन प्रवर्तक से पिपासा अपगमवत, जैसे प्यासे को प्यास रखती है उसकी निवृत्ति होती है, इसके बाद न अन्य प्रयोजनार्थत्व अपगम, अन्य कोई प्रयोजन वहां नहीं रहता। इसी प्रकार से ये भिक्षु की जो भिक्षाटन आदि है ये ऐसे ही है। मैं अग्निहोत्र आदि नाम तद्वद अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्व उपपत्ते, परंतु अग्निहोत्रों का ऐसा नहीं है। अग्निहोत्र उस भिक्षु के समान, तद्वत उस भिक्षु के समान अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियत तो नहीं, ऐसी नहीं है। कामना से किए जाएंगे, वो कामना से किए जाएंगे और वो आपका स्वभाव नहीं है, शास्त्र ने अध्यारोप किया है। जैसे भूख आप जन्म से लेकर आए हैं, ऐसे अग्निहोत्र आदि करना जन्म से लेकर नहीं आए हैं। अग्नि आप हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, ये आप जन्म से लेकर नहीं आए हैं, ये आपके ऊपर शास्त्र का आरोप किया है, क्योंकि जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का वर्णन, वर्ण कहते ना, वर्ण आश्रम, वर्ण माने वर्णन, उस वर्णन को आपके ऊपर आरोप किया गया है। क्योंकि
ऐसा कोई बालक है, किसी गृहस्थ का एक बच्चा है, उसको कोई उठा कर चुपचाप ले गया और वहां इसी शकल का कोई दूसरा बालक रख दिया, तो आप उस बच्चे का पालन पोषण आप करेंगे, उसको वही वर्ण होगा ना होगा जो आपका है? तो आरोपित तो हुआ। तो ये अग्निहोत्रादि शास्त्र का विधान है, ये स्वभाव नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र जैसे भिक्षु के समान जो स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति है, वो ऐसी अग्निहोत्र वाले की नहीं हो सकती। अब पूर्व पक्षी कहता है कि अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमोपि प्रयोजन अभावे अनुपपन्नमिति चेत, यानी स्वतः प्राप्त जो प्रवृत्ति नियम भी प्रयोजन के अभाव होने पर सिद्ध ही नहीं होता। प्रयोजन के अभाव हो जाने पर स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति का नियम भी तो संगत नहीं है, या प्रवृत्ति नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति नियम ये ऐसा होना चाहिए, ये भी तो संगत नहीं बैठता है। तो कहते हैं ना, ऐसा कहना ठीक नहीं। तन नियमस्य पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात्, जब प्रयोजन, उसने कहा प्रयोजन तो इनको है नहीं, तो जरूर ये क्या जरूर है कि भिक्षा ही करे, भिक्षा लाई हो। अभाव हो स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति जो भिक्षाटन आदि है, ये संगत नहीं हो सकता, ये भी तो संगत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयोजन तो है ही नहीं। अब भूखा रहे, सन्यासी भूखा रहे, यही तो कहने का मतलब हो गया। तो वो कहते हैं, अब तो उत्तर सुनो, सिद्धांत क्या उत्तर देता है ना, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तन नियमस्य पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात्, ये जो नियम में है, वो जो नियम बनाया है, नियम का पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात् तदतिक्रमे यत्न गौरवात् अर्थ प्राप्तस्य वित्थानस्य पुनर्वचनात् विदुषः कर्तव्यत्व उपपत्ति। कितना सुंदर उत्तर दिया। देखो, वो जो नियम है पूर्व प्रवृत्ति से सिद्ध है, आपका बनाया हुआ नहीं है। भूख लगनी आपने बनाई नहीं है, भूखा लगाई थोड़ी जाती तो लगती है, भूख लगाई नहीं जाती है, लगती ही है। और यदि इसका आप अतिक्रमण करोगे कि हमको तो नहीं खाना है, तो अब तो यत्न गौरवाद, आपको अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा, वो प्रवृत्ति बन जाएगी कि हमको नहीं खाना है, ये हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। यत्न गौरवाद, अधिक परिश्रम होगा, अधिक गौरव, यत्न अधिक होने के कारण जहाँ जिसमें अधिक यत्न होता है, वहाँ निश्चित रूप से वो बिना अभिमान पूर्वक, बिना आग्रह पूर्वक वो हो नहीं सकता। इसलिए स्वभाव से जो जैसा है वो ठीक, कि नहीं हम तो दूध ही पिएंगे। अब वहाँ के घर हो या नहीं हो, चाहे वो खरीद कर लावे, लेकिन हम दूध पिएंगे, तो यत्न गौरव होता। स्वभाव से सहज प्राप्त नहीं हुआ, तो यत्न गौरवाद अर्थ प्राप्त से वित्थान से, जो अर्थ प्राप्त स्वतः प्राप्त जो वित्थान है, वित्थान पुनर्वचनाद विदुषः कर्तव्यता उपपत्ति, इस वचन से विद्वान की कर्तव्यता सिद्ध हो जाएगी। जो स्वतः प्राप्त वित्थान है, स्वतः जो प्राप्त है, भूख प्यास, पुनर्वचनाद इससे विदुषः कर्तव्यता उपपत्ति, ये जो है इस प्रकार से ऐसा समझे कि वो भिक्षा करता है, इसी प्रकार से युक्ति युक्त है उसका भिक्षा आदि करना। और देखते हैं थोड़ा। अविदुषा अपि मुमुक्षुणा पारिव्राज्यम कर्तव्यमेव। अब ये तो विद्वत सन्यासी की बात कही, अब विविदिशा सन्यासी के विषय में बताते हैं, वो क्यों कर्म त्याग करता है, उसको तो बोध नहीं हुआ। अविदुषा अपि मुमुक्षुणा, लेकिन अविद्वान है परंतु मुमुक्षु है, यहाँ समझ लीजिए। एक अविद्वान है और मुमुक्षु नहीं है। अरे ये अविद्वान होकर के मुमुक्षु है, मुक्त होना चाहता है लेकिन बोध नहीं है।
अविदुषापि विमुक्षणा पारिव्राज्यम कर्तव्यमेव। उस विविदिशा सन्यासी को भी ये त्याग करना ही चाहिए। तथा च उसके लिए श्रुति कहा है, शांतो दानता प्रतिष्ठितिक्षु श्रद्धा भूतवा, है ना पूरी श्रुति क्या है संक्षेप में दी है कि शांत दांत होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर, तितिक्षा से युक्त होकर के श्रवण करे। संन्यास करना ही चाहिए। हाँ, वो करना ही चाहिए इत्यादि वचनम प्रमाणम, ऐसा विविदिशा के लिए भी प्रमाण है कि उसको भी त्याग करना ही चाहिए। और कहा शमदमादि नाम च आत्मदर्शन साधना नाम अन्य आश्रमेषु अनुपपत्ति, क्योंकि ये समदमादि आत्मदर्शन के साधन है। समदमादि किसके? मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह है, ये किसके साधन है? आत्मज्ञान के साधन है, आत्मदर्शन के साधन है। अन्य आश्रमेषु अनुपपत्ति, अन्य आश्रमों में ये सिद्ध नहीं हो सकते। यदि समदम करके बैठ जाए, समाधि लागे, तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, बालक कैसे पलेंगे? अन्य आश्रमों में संभव नहीं है। इसलिए ये सन्यासी को ही है। वहाँ संयम है, संयम तो है, परंतु ये समदम नहीं। अत्याश्रमीभ्यः परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजुष्टम। ये श्वेताश्वर की श्रुति है। तो जो सम्यक ऋषि संगजुष्टम, तो भली प्रकार जिनको तत्व का बोध हुआ है, ऐसा उन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, सम्यक ऋषि संगजुष्टम, जिन उन्होंने उन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अच्छी प्रकार से जिसने सेवन किया है, किसका सेवन किया है? उस परम तत्व का। तो भली प्रकार से सेवन करने वाले उस परम पवित्र तत्व को अत्याश्रमियों के लिए, यानी विविधुष सन्यासियों के लिए उपदेश दिया। उन ऋषियों ने जिनको उस तत्व का सब तत्व में प्रतिष्ठित है, उन्होंने इस परम पवित्र ज्ञान को अत्र आश्रमियों ने सन्यासियों के लिए उपदेश किया। क्या श्वेतास्वरो विज्ञा, ऐसा श्वेतास्वर उपनिषद में जाना जाता है। और भी कहा वहाँ कैवल्य में कहा, न कर्मणा प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानुषो। वो जो है अमृतत्व की जो प्राप्ति है कर्म से नहीं होगी, न संतान उत्पत्ति करने से होगी, न धन कमाने से होगी, त्यागेन एके अमृतत्वमानुषो, केवल त्याग से ही होगी। और भी कहा, ज्ञात्वा नैष्कर्म आचरे, उस तत्व को जान करके नैष्कर्मता में विचरण करे। स्मृति है। ब्रह्माश्रम पदे वसे, ब्रह्माश्रम पद में वास करे, यानी संन्यास आश्रम में वास करे। ब्रह्मचर्य आदि विद्या साधना नाम साकल्येन अत्य आश्रमेषु उपपत्ति गारस्थ्य असंभवात्। जो ब्रह्मचर्य आदि का साधन है, विद्या के साधन है, वो संपूर्णता से अत्य आश्रमी माने संन्यास आश्रम में ही उपपत्ति सिद्ध होते हैं। गारस्थ्य असंभवात्, गृहस्थ आश्रम में वो संभव नहीं होते। चलो अब यहाँ तक रहने दिया जाए। चल हमारा तो पैराग्राफ पूरा होगा। चलो एक पंक्ति और दूसरा पैराग्राफ और है, इसमें दो पंक्तियां। न च असन्नम साधनम कश्चिद अर्थस्य साधनाय अलम, क्योंकि असंपन्न साधन, जो असंपन्न साधन यानी अधूरा साधन है, वो किसी अर्थ की सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। अलम पर्याप्त नहीं हो सकता उसके लिए, आधा अधूरा साधन। यद विज्ञान उपयोगिनी च गारस्थ आश्रम कर्माणि तेषां परम फलम उपसंहृतम देवताप्य लक्षणम संसार विषयम एवं। जो विज्ञान उपयोगी गृहस्थ आश्रम कर्म है, विज्ञान के उपयोगी माने उपासना के उपयोगी, उपासना उपयोगी जो गृहस्थ आश्रम के कर्म हैं,
उनका परम फल उपसनतम, उनका परम फल कह दिया। क्या परम फल कह दिया है? देवता अपलक्षण संसार विषय ही, यानी हिरण्यगर्भ की प्राप्ति रूप संसार जो है, यहाँ तक उनका परम फल कह दिया। जो विज्ञान उपयोगी गृहस्थ आश्रम के कर्म है वो उनकी कहाँ तक गति है? हिरण्यगर्भ तक उनकी गति है, ये यहाँ तक उनको कह दिया है। और ज्ञान, यदि उनको गृहस्थ आश्रम में ज्ञान हो गया तो वो संन्यास करके वहीं निष्ठ हो जाएंगे। नहीं छोड़ पा रहे हैं, कर्म को नहीं छोड़ सकते, तो उनकी गति केवल यहाँ तक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।